मोरपुर के महाराजा को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं। अब सब कुछ उनका बेटा संभाल। व्हाट्सअप दोस्तों, स्वागत है आपका 10 वोटेड में। आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सीरीज द रॉयल्स, जिसमें है ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर। व्यूअरशिप नंबर्स के हिसाब से तो शो ने काफी अटेंशन ग्रैब कर लिया है, बट द रियल सवाल यही है, क्या ये शो वाकई में आपकी टाइम और डेटा की इन्वेस्टमेंट वर्थ करता है? पॉपकॉर्न उठाइए, क्योंकि आज का रिव्यू होने वाला है रॉयली ऑनेस्ट। ये सिर्फ शुरुआत है। व्यूज के मामले में द रॉयल्स भले ही टॉप पे हो, लेकिन इंटरनेट पे लोग इसे जमकर रोस्ट कर रहे हैं। सो इज इट एक्चुअली अ हिडन जेम, या फिर बस एक और शाइनी डिसअपॉइंटमेंट? चलो देखते हैं। नो शुगर कोटिंग, सिर्फ असली रिव्यू। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो द रॉयल्स एक ओवर द टॉप रोमांटिक कॉमेडी है, जो इंडिया की एक फिक्शनल रॉयल फैमिली की ग्लैमरस लेकिन अंदर से मेसी लाइफ दिखाती है। इट्स ऑल अबाउट स्कैंडल्स, रोमांस और ड्रामा। इमेजिन बॉलीवुड मीट्स ब्रिजर्टन, मगर थोड़ा ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स और थोड़ा कम स्टोरी। ऑनेस्टली कुछ सीन्स तो इतने एक्स्ट्रा हैं कि लगेगा जैसे डेली सोप्स ने नेटफ्लिक्स का गेट क्रैश कर लिया हो। अब सुनते हैं क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे बोला मैसिव हिट डिस्पाइट टेरिबल रिव्यूज। रिडिफ का कहना है शो ऑब्सेस्ड है सेक्स और गुड लुक से, स्टोरी कहीं भी नजर नहीं आती। सिर्फ डिसाइडर ने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और इसे फन गुड लुकिंग रोम कॉम कहा। बेसिकली इफ यू आर जस्ट इन फॉर द वाइब्स, यू माइट सर्वाइव इट। और मजेदार बात, इंडिया के रियल लाइफ रॉयल्स भी इसे लाइटली नहीं ले रहे। गल्फ न्यूज ने रिपोर्ट किया कि कुछ रॉयल्स नाराज हैं क्योंकि शो में उन्हें ब्रोक और डेस्परेट दिखाया गया है। अब ये तो फुल मेटा हो गया है ना? ये भी प्रथा है। इस फैमिली में कोई सस्ती प्रथा है क्या? IMDb पर भी लोग इसे क्रिंज, एग्जॉस्टिंग और शैलो वेस्ट ऑफ टाइम बोल रहे हैं। ईशान और भूमि की केमिस्ट्री, फैंस का कहना है ऑकवर्ड AF। हाँ, थोड़ी तारीफ मिली है साक्षी तंवर और ईशान खट्टर को, मगर इवन दे कुडंट सेव दिस रॉयल टाइटैनिक। पूरा शो कभी कभी ऐसा फील देता है जैसे एकता कपूर और नेटफ्लिक्स का एक्सीडेंटल कोलैब हो गया हो। अब थोड़ा बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो द रॉयल्स के सेट से काफी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई हैं। जीनत अमान ने भी इंटरव्यूज में कहा कि ईशान खट्टर सेट पर बहुत रिस्पेक्टफुल और ग्राउंडेड थे और उन्होंने हॉर्स राइडिंग और डांस की खास ट्रेनिंग भी ली अपने रोल के लिए। उनकी डेडिकेशन स्क्रीन पर भी दिखती है, चाहे शो जैसा भी हो, उनकी एनर्जी और चार्म स्टील कर लेती है। भूमि पेडनेकर ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि द रॉयल्स बेसिकली एक मिक्स है ब्रिजर्टन और शिट्स क्रीक का, मतलब मॉडर्न रोमांस और फैमिली ड्रामा का देसी तड़का। उनका कहना है कि इस शो में डैम्सल इन डिस्ट्रेस वाली कोई वाइब नहीं है। उनकी कैरेक्टर पूरी तरह फियर्स और सेल्फ मेड दिखती है। प्रोड्यूसर्स रंगीता और इशिता प्रीतिश नंदी का कहना है कि द रॉयल्स एक मॉडर्न डे फेरी टेल है, जहां पुराने रॉयल महलों का चार्म और आज की कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स टकराते हैं। यही क्लैश इस शो का यूएसपी है, एटलीस्ट क्रिएटर्स तो यही कहते हैं। अब सवाल उठता है, इतनी रोस्टिंग और बैड रिव्यूज के बावजूद लोग द रॉयल्स को देख क्यों रहे हैं? वेल, शायद क्यूरियोसिटी, शायद फोमो, या शायद बस आउटफिट्स और लैविश सेटिंग्स का टेम्पटेशन। नेटफ्लिक्स पे जब कोई शो इतना पुश होता है तो लोग खुद देखकर जज करना चाहते हैं कि क्या ये सच में उतना बुरा है जितना लोग कह रहे हैं। कुछ व्यूअर्स ने यह भी कहा है कि क्वारंटीन और लॉन्ग वर्क डेज के बाद ऐसे लाइट ब्रेन ऑफ शोज ही चाहिए होते हैं, जहां आप बस बैक सीट में बैठकर एंजॉय कर सको बिना सोचने के। तो हाँ, द रॉयल्स माइट बी मेसी, ओवर द टॉप और शैलो, लेकिन कभी कभी वही तो चाहिए होता है आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रेसफुल डे। नहा हम पानी से ही रहे हैं हुकुम, ये पानी का ही 10 लाख का बिल है। अब जहां ऑडियंस और क्रिटिक्स द रॉयल्स की बैंड बजा रहे हैं, वहीं मेकर्स और कास्ट का कहना है कि ये शो डिलिबरेटली OTT और एस्केपिस्ट बनाया गया है। एक रीसेंट इंटरव्यू में भूमि पेडनेकर ने कहा कि वो चाहती थीं कि लोग इस शो को लाइटली लें, इसे एक मॉडर्न फेरी टेल की तरह देखें, न कि किसी इंटेंस पॉलिटिकल ड्रामा की तरह। ईशान खट्टर ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, द रॉयल्स इज मेंट टू बी फन, फैबुलस एंड अ लिटिल एक्स्ट्रा, एंड दैट्स द पॉइंट। प्रोड्यूसर्स ने भी डिफेंड करते हुए कहा है कि इंडिया में अभी भी रॉयल फैमिलीज और उनकी दुनिया एक फैंटेसी है, और वही फैंटेसी इस शो में एम्पलीफाई की गई है। तो बेसिकली शो को लेकर जो नेगेटिविटी है उस पर मेकर्स का जवाब है, गाइस इट्स नॉट दैट डीप, सिट बैक एंड जस्ट एंजॉय द ग्लिटर। अब तक जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ जुबन, और उसे फिक्स भी मैं ही करूंगी। तो बॉटम लाइन ये है कि द रॉयल्स एक विजुअल ट्रीट है। आउटफिट्स, सेट्स, लोकेशन सब आई कैंडी लेवल पे हैं, बट स्टोरी और कैरेक्टर्स ब्रो, वो तो पहले एपिसोड में ही एग्जिट ले लेते हैं। अगर आप डीप मीनिंगफुल रोम कॉम ढूंढ रहे हो तो स्किप कर दो, बट अगर आपका वाइब है दिमाग ऑफ करके बस रॉयल आउटफिट्स और चीजी ड्रामा एंजॉय करना, देन व्हाई नॉट। गिल्टी प्लेजर्स अलाउड है। अब आप बताओ, क्या आपने द रॉयल्स देखी? क्या आपको रॉयल वाइब्स आई या फिर लगा कि ये बस चमकदार डिसअपॉइंटमेंट है? कमेंट्स में बताओ, आपके रॉयल रिएक्शंस का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू सैवेज लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बिंज स्मार्ट, बिंज रॉयल।